जब लालू प्रसाद जी ने लोगों को शिक्षित करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, मछली पकड़ने वाले, घोंगा चुनने वाले, मूस पकड़ने वाले, सुअर चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। और इस कंसेप्ट को उन्होंने चरवाहा विद्यालय के माध्यम से आम जनों के बीच ले जाने का काम किया और इसकी सराहना जापान सरकार ने भी की थी, क्योंकि जापान सरकार को भी ये बातें पसंद आई कि जो पुश्तैनी कार्यों में लगे हुए हैं उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए, उनको बच्चों को आगे बढ़ने के लिए पढ़ने के साथ साथ वो अपने पुश्तैनी चरवाहा का काम या पुश्तैनी धंधे में शामिल रहते हुए भी पढ़ाई कर सके, ये लालू प्रसाद जी की सोच थी। श्रीमती राबड़ी देवी और श्री लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में बिहार में जितने विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, आप नीरज जी बता दीजिए, इन 17 वर्षों के कार्यकाल में आपके एनडीए की सरकार में कितने विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और आप नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय और हर 2 दिन पर एक कॉलेज खोलने की जुमलेबाजी करते रहे हैं। और स्पष्ट रूप से जितना उन्होंने जुमलाबाजी किया है, अगर उसको धरातल पर उतार दिए होते तो देश में बच्चों के पढ़ने के लिए विश्वविद्यालयों की कमी नहीं होती। आप स्पष्ट कीजिए कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के सामने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग किए थे, क्यों नहीं मिला? अगर आप लोगों का शिक्षा और शिक्षा के प्रति बेहतर सोच होता तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया होता। आप लोगों का बेहतर सोच होता तो आप शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से कराए होते, जबकि लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी के कार्यकाल में बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हुई थी। उसके बाद श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली की। जो सरकार की सोच है वह स्पष्ट रूप से दिख रही है। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, जिस तरह का सोच विकसित कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इनके साथ वाले को तो हर तरह से सुरक्षा मुहैया कराए जा रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष में होते हैं उनको हर मानकों पर जब सारे पैमाने तय कर लिए जाते हैं तब सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा वापसी में बिना कारण बताए, बिना सूचना दिए उस व्यक्ति का सुरक्षा वापस लिया जाता है जो विपक्ष के राजनीति को आकार और आधार दे रहे हैं। इस तरह की राजनीति जो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ सुरक्षा के मामलों पर की गई है, यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और इस तरह के मामलों पर केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को लोगों के बीच स्पष्ट रूप से अपनी सोच और सुरक्षा किन कारणों से वापस ली गई है उसको बताना चाहिए।